कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी बहुत अजीब है। कभी हम लोग इतना खुश होते हैं बिना किसी वजह के, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक होने के बावजूद हमारा दिल ऐसे उदास उदास सा है। शायद ये सबके साथ होता है, बस कोई बताता नहीं है। अभी मैं सिर्फ 15 ईयर्स की हूँ और मैंने ये समझा कि किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हमें सिर्फ अपने आप को समझने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारा अपना घर नहीं है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। किसी का स्ट्रगल दिख जाता है और किसी का छुप जाता है। बीटीएस ने कहा था लव योरसेल्फ। पहले मैं ये लाइन सिर्फ सुन लेती थी, लेकिन अब मैं ये लाइन समझती हूँ। खुद से प्यार करना सिर्फ सेल्फी लेना या खुश दिखने का नाम नहीं है, बल्कि ख़ुद को एक्सेप्ट करने का नाम है। अपनी गलतियों को, अपने सपनों को, अपनी फीलिंग्स को। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर दिन एक नया चांस होता है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का और एक छोटा सा स्टेप लेने का। कभी कभी ना मैं भी थक जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ भी पाऊँगी या नहीं। ऐसे अजीब अजीब ख्यालात मेरे माइंड में आने लग जाते हैं। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं खुद ही हार मान गई तो मेरे सपने कौन पूरे करेगा। इधर ही मुझे बीटीएस की एक और लाइन याद आई है, यू कांट फ्लाई अनलेस यू लेट योर सेल्फ फॉल। और सच में गलतियाँ करना कोई बुरा काम नहीं होता। गलतियाँ ही तो हमें सिखाती हैं कि कैसे बेहतर बनना है। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मुझे दुनिया देखनी है, नए नए लोगों से मिलना है, और सबसे ज़रूरी बात, मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाना है। मुझे अपने आप को सुधारना, अपने आप अंदर की गलतियों को ख़त्म करना है। मैं जानती हूँ ये एक दो दिन में नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ जहाँ मुझे जाना है। ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव रहना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना। नहीं बीबी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। बीबी अभी छोटा सा नहीं आता आ गया। रहने दो। चलो चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू, करो करो करो। Welcome back to a brand new vlog. मैं ये बातें इधर बैठ के सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि कोई और भी ये चीज़ को महसूस कर सके कि वो अकेला नहीं है। सबको कभी ना कभी थॉट टाइम आता है, लेकिन वो टाइम भी हमेशा नहीं रहता। और जब भी मुश्किल लगे तो सिर्फ ये याद रखो कि तुम अपनी कहानी के हीरो खुद हो। तुम्हें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। तुमने अपनी लाइफ के गोल्स खुद सेट करने हैं, अपनी लाइफ को खुद जीना है। अगर तुम दूसरों की बातों में लग गए, दूसरों के बारे में सोचने लग गए, तो तुम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली फॉरगेट कर दोगे, कम्प्लीटली भूल जाओगे कि तुम्हारा अपना एम क्या है। अगर तुम लोगों के पीछे दौड़ने लग गए, तुम्हारा सफ़र सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही अपनी कहानी लिख सकते हो। बीटीएस ने यूएन में बोला था, स्पीक योर सेल्फ, मतलब अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी फीलिंग्स को बोलना सीखो, अपनी स्टोरी शेयर करो, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो, किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए। तो अगर आज तुम उदास हो या तुम्हें लगता है कि सब ख़त्म हो गया, तो एक बात याद रखना कि डार्क नाइट हमेशा के लिए नहीं होती। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे फ्रेंड्स हो गए या कोई भी जो मिलता है या जो लोग बातें बनाते हैं, मुझसे अक्सर पूछते हैं तुम बीटीएस को क्यों देखती हो, तुम रजब फैमिली के व्लॉग्स क्यों देखती हो, तुम्हें क्या मिलता है, तुम वहाँ से क्या सीखती हो। तो उनके लिए एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, जहाँ से अच्छा सबक मिले वहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। मैं बीटीएस सिर्फ इसीलिए देखती हूँ क्योंकि उनके लेसन्स ने मुझे कहीं ना कहीं से इंस्पायर किया। जैसे कि बीटीएस मेंबर वी को देख लें, वो एक फार्मर का बेटा था और बचपन से उसको बहुत स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे, लेकिन उसने शुरू से अपनी पसंद और अपनी वैल्यू को प्रायोरिटी दी। उनकी ये स्टोरी मुझे ये याद दिलाती है कि अगर एक इंसान में डेडिकेशन और हिम्मत हो तो कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है।
इसी तरह बाकी मेंबर्स की भी स्टोरी है। हर मेंबर से कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिल जाती है। यही वजह है कि मैं BTS को फॉलो करती हूँ, BTS देखती हूँ। बात आती है रजा फैमिली की, सेम एज़ थिंग कि वो भी एक कह सकते हो कि आप अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं। इंटरटेनमेंट से हट के अगर बात की जाए तो वो डोनेशन करते हैं। वो चीज़ देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और उनके व्लॉग्स देख के मुझे पता चला कि फ्रेंडशिप होती क्या है। मामा को दो। ओ अभी थोड़ी देर पहले पकड़ नहीं था रहा, बर्फ ठंडी लगी थी, अब पकड़ के खड़ा हो गया। मम तो छोड़ दी, गिरा दी। आई हाथ में नहीं जा रहा, फिर पकड़ने लगा। नाल में आनी तेरी भैन नाल में आनी। जाल में जाल में आनी। जाल में आनी। आ आ आ गाँव की पंजाबी और यहाँ की पंजाबी डिफरेंट है। तो ना पकड़ो ना। बस यही वजह है जिस वजह से मैं BTS और रजा फैमिली दोनों को ही पसंद करती हूँ। उनके म्यूज़िक या उनके कॉन्सर्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी के लेसन्स और वैल्यूज़ जो मुझे मोटिवेट करते हैं। यही सब मुझे ये याद दिलाता है कि अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी गिव अप ना करो। क्योंकि जब मैं रजा फैमिली की या BTS की बैक स्टोरी देखती हूँ तो मैं यही मेरे माइंड में पहली चीज़ आती है कि जब वो लोग इतनी बुरे हालात से टॉप पे आ गए हैं। BTS बैंड टॉप वर्ल्ड का फर्स्ट बैंड है, रजा फैमिली टॉप यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान है, तो हम क्यों नहीं, हम भी अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करके दिखाऊंगी।